नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का फटाफट स्वागत है। अब देखिए क्लास चल रही होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। आप मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में मैंने एक रिकॉर्डिंग डलवाई थी, तो वो रिकॉर्डिंग में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए। रोहित राय का कहना है हाय। हाय रोहित राय। क्या? ठीक है, ये बैच है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ हाँ, क्लास अब चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था विजयनगर एम्पायर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर की मैंने एक रिकॉर्डिंग डलवा दी थी कि चलो एक रिकॉर्डिंग बच्चे देख लेंगे विजयनगर एम्पायर को। सोच तो रहा था मैं एक दो वीडियो और डलवा दूं, बट फिर वही है कि मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई इशू आए। विजय नगर एम्पायर चल रहा था, तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए भाई, लास्ट क्लास में मैं विजयनगर एम्पायर में कहाँ पर था। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। बताइए। राधे 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 राधे। बताइए। कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। कृष्णदेव राय के 8 रत्न खत्म हो चुके थे, यानी कृष्णदेव राय समाप्त हो चुका था। सान्या ने बता दिया, ठीक है। ओके दीपक भाई, टेंशन मत लो, खुल के खेलो। तो जहां तक मुझे याद है, हम विजयनगर एम्पायर में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, डेथ ऑफ कृष्णदेव राय हो चुका था। कृष्णदेव राय हो चुका था। कृष्णदेव राय केडीआर, कृष्णदेव राय जी की डेथ हो चुकी थी, जो कब हुई थी? 1529 में डेथ इनकी हुई है। 1529 में उनकी डेथ हुई है, 1529 में। तो इनकी डेथ के बाद अगला रूलर कौन बनेगा? इनकी डेथ जैसे ही होती है, इसके बाद जो अगला रूलर बना है, ठीक है, इनके बड़े भाई अगले शासक बनते हैं। सॉरी, इनके छोटे भाई बड़े शासक बनते हैं, अगले शासक बनते हैं, लिखिएगा। इनको सक्सीड किसने किया? केडीआर सक्सीड किसने किए गए? सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड बाय किसके द्वारा सक्सीड किए गए थे? सक्सीड किसके द्वारा किए गए हैं? नाम देख लीजिए। एक नाम आपको देखने को मिल जाएगा, अच्युत देव। अच्युत देव, अच्युत देव आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्युत देव इनके स्थान पर गद्दी पर बैठते हैं इनकी डेथ के पश्चात। उनका शासनकाल 1530 से 1542 तक रहा है। 1530 से 1542 तक रहा है। ठीक है, चलो। 1530 से 1542 तक इनका शासनकाल रहा। इनका शासनकाल कितना है? शासनकाल 1530 से 1542। 30 से 1542 इनका शासनकाल रहा है, 1530 से 1542। ओके, याद रखना। कैसे हैं छवि आप? बाकी अच्युत देव, बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? परफेक्ट। ठीक है, चलिए। अब इसके शासनकाल के समय एक इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है। एक पुर्तगाली एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था फर्नांडो नुनीज। इसके समय में आया था। इनके समय में एक विदेशी यात्री आपको देखने को मिला है, सक्सीडेड बाय। तो पहले तो ये समझ लेना, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ यंगर ब्रदर ऑफ यंगर ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णा देव राय, देव राय। कृष्णदेव राय के जो है छोटे भाई आपको देखने को मिलते हैं। कृष्णदेव राय के छोटे भाई हैं ये। कृष्ण देव राय के, कृष्ण देव राय के छोटे भाई, छोटे भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। कृष्णदेव राय के छोटे भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके बारे में, समझिएगा। कृष्णदेव राय के छोटे भाई हो गए, यस। इनके समय में पुर्तगाली यात्री, इनके समय में पुर्तगाली यात्री, इनके समय में पुर्तगाली यात्री
पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था, नुनीज आया था, नुनीज केम, नुनीज केम, नुनीज पोर्तुगल, पोर्तुगल, पोर्तुगल ट्रैवलर केम इन इंडिया, केम इन इंडिया। पूरा नाम फर्नांडो नुनीज, पूरा नाम फर्नांडो नुनीज आपको देखने को मिल जाएगा पूरा नाम, ठीक है, याद रखना। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब है क्या, दरअसल अच्युत देव कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। सर गुरुजी आप मिल गए हो तो कहाँ गुम हो गए थे, हम लोग रपट लिखवाने वाले थे गुमशुदगी की, नहीं एक जगह जाना पड़ गया था भाई। अच्छा ये बताओ, तुमने वो रिकॉर्डेड क्लास देखी तुम सबने, जो कल वर्षों में रिकॉर्डेड डली थी, वो मुझे बताओ पहले। उस रिकॉर्डेड में मैं ज्यादा बढ़िया लग रहा था या अब ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ? वो रिकॉर्डेड लास्ट ईयर की है, तो मुझे बताओ तब ज्यादा बढ़िया था या अब ज्यादा बढ़िया है? ठीक है, नोट करिए। अच्छी फर्नांडो नुनीज है, पूरा नाम इसका फर्नांडो नुनीज है। अबे फर्नांडो नुनीज है ही है। अब अच्युत देव के समय आप देख लेना, इनके दो प्रमुख दरबारी हैं, इनके दो प्रमुख दरबारी हैं, दो प्रमुख दरबारी हैं, चटू विठलदास, चटू विठलदास, चटू चतु विठलदास फेमस कोर्टियन है इनके, टू मेजर कोर्टियन, टू मेजर कोर्टियंस हैं। दो मेजर कोर्टियंस इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो दो मेजर कोर्टियंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज चटू चटू विठलदास, चटू विठलदास, चटू विठलदास, विठलदास आपको देखने को मिल जाएंगे, चटू विठलदास। और दूसरा पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा पुरंदरदास, पुरंदरदास आपको देखने को मिल जाएंगे। दो फेमस पर्सन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ये महान संगीतकार हैं चटू विठलदास, ये महान संगीतकार हैं चटू विठलदास। कौन? चीता सदाबहार होता ही है, अरे डट जा। चटू विठल दास। अनदर इज पुरंदर जी, पुरंदर दास, पुरंदर दास आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज वर द टू फेमस कोटियंस, तो काइंडली इनको याद रखो, ठीक है। चलिए, आई होप कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, आप इसको अच्छे प्रकार से जान पाए होंगे। कोई समस्या है? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे देन। पंद्रह सौ बयालीस में इनकी डेथ होती है। इनका बेटा रूलर बन जाता है जिसका नाम था वेंकटा सेकंड। वेंकटा सेकंड को कोई भी अच्छा संभालने के लिए कोई हो नहीं पाया, जिस वजह से उसको पदमुक्त कर दिया गया, बेसीट कर दिया गया। फिर सदाशिव राव बने जो काफी फेमस रहे, सदाशिव राय बने जो काफी फेमस रहे। सदाशिव राय का कार्यकाल भी अच्छा रहा है। तो देख लेंगे इनका उत्तराधिकारी कौन बना। 1542 में डेथ, 1542 में इनकी मृत्यु, जो कि परम सत्य है, मृत्यु डेथ। और डेथ। और इनके बाद आपके रूलर कौन देखने को मिले? 1542 इनकी डेथ के बाद रूलर कौन देखने को मिले? वेंकट फर्स्ट। रूलर कौन देखने को मिले? वेंकट फर्स्ट। वेंकट फर्स्ट बने हैं रूलर, और वो एक ही साल में हटा दिए गए। इनकी भी हत्या कर दी गई, इनकी भी हत्या कर दी गई। जैसे ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जैसे ही इनकी हत्या कर दी जाती है, तो समझना नेक्स्ट रूलर कौन बना है इनकी हत्या होने के बाद। फिर आए सदाशिवराव। नेक्स्ट आते हैं सदाशिवराव। हत्या कब हुई है? 1542 में ही बैठे, 42 में ही हत्या। नेक्स्ट आते हैं कौन भला? सदाशिवराव। सदाशिवराव, सदाशिवराव। अब सदाशिवराव भाई का जो कार्यकाल है वो अच्छा खासा है, 1542 से
42 से 65, 42 से 65 नोट करिए और हेडिंग डालिएगा सदाशिव राव। ठीक है, चलिए। इंडिया जा रही है चेयरमैन से करने के लिए, लेकिन चेयरमैन जवाब तो देता नहीं है। सर वो क्या तो पहला तो जवाब जाने साथ जाने 6 बजे का को कर वीडियो को अभिषेक डाले। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो आप लोगों ठीक है, आप बात सुन रहे थे मेरी? अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि माइक ऑन है, मैं भूल गया था, फ़ोन था दोनों। हाँ, शुरुआत में मैंने शायद ऑफ हुआ था, ऑन हो गया था फिर बीच में। आगे बढ़े सर, आपकी आवाज़ में कौन कौन बोल रहा है? अरे यार, एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था। 2 मैथ के टीचर और फिर जीएस का टीचर मैं, ये नहीं नहीं, 2 मैथ के टीचर और आपका टीचर मैं, ये आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा सदाशिव राव के बारे में। इनके बारे में हेडिंग डाल लीजिए, इनके बारे में हेडिंग डाल लीजिए सदाशिव राय के बारे में, है ना। सदाशिव राय जी के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, कुछ अलग ही चीता आदमी है ये भी। सदाशिव राय, सदा शिवराय जी के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, राय जी के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। सदा शिव राय, सदा शिव राय, सदा शिव राय के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, सदा शिव राय के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, सदाशिव राय के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट जैसे मैंने बताया कि इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो है 1542 से स्टार्ट होगा, 65 तक जाएगा। अब ये हुआ क्या है इनके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि सदाशिव राय जी के बारे में आपका थोड़ा समझना होगा कि इनके एक प्रमुख सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था राम राय। इनके एक प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे यानी कमांडर इन चीफ। इनके फेमस कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, इनके प्रमुख कमांडर इन चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था राम राय, जिनका नाम था राम राय। तो राम राय इनका नाम था, राम राय। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसके बारे में राम राय जी के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा, राम राय जी के बारे में समझना होगा जो इनके प्रमुख सेनापति थे। ठीक, कौन से कृष्णदेव राय के दामाद थे, कृष्णदेव राय के दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ थे, सन इन लॉ। हाँ यस, नहीं नहीं भाई, मैं किसी का सन इन लॉ नहीं हूं, क्या रे ध्यान नहीं देते तुम? सन इन लॉ, मुझे किसका सन इन लॉ बना रहे हो तुम? मैं खाली सन हूं, हद होती है क्या रे? अब इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इनके समय में फेमस बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ है। फेमस बैटल ऑफ टलीकोटा इन्हीं के समय में हुआ है, 1565। फेमस बैटल ऑफ टलीकोटा टुक प्लेस इन हिज टाइम, और फेमस बैटल ऑफ टलीकोटा इन्हीं के समय में हुआ है। फेमस बैटल ऑफ टलीकोटा, बैटल ऑफ टलीकोटा इन्हीं के समय में हुआ है।
बैटल ऑफ टलीकोटा इन्हीं के समय में आपको देखने को मिला है। टलीकोटा युद्ध, टलीकोटा युद्ध इन्हीं के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। टलीकोटा युद्ध इन्हीं के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करिए। इसी को कई सारे नाम से जाना जाता है, राक्षसी तागड़ी, बनेर हट्टी का युद्ध, राक्षसी तागड़ी युद्ध भी बोलते हैं इसको, राक्षसी तगड़ी युद्ध इसको बोला जाता है, राक्षसी तगड़ी युद्ध इसको बोलते हैं, बनेर घट्टी का युद्ध इसको बोलते हैं, बनेर हट्टी का युद्ध भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और तलीकोटा युद्ध इसको बोला ही जाता है, तुंगभद्रा बैटल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है क्या रे, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, सुन रहा हूं, आप ही नहीं सुन रहे हैं भाई। आइए कभी, आपका तो इंतजार है, आइए कभी। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया ये 1565 में होता है, किस किस के मध्य, विजयनगर वर्सेस, विजयनगर वर्सेस, विजयनगर के अगेंस्ट में कौन है सर, पूरा बहमनी अंपायर है, पूरा बहमनी साम्राज्य है, पूरा बहमनी अंपायर है। तो हेडिंग डाल देंगे विजयनगर वर्सेस बहमनी, विजयनगर वर्सेस, विजयनगर के अगेंस्ट में कौन है, बहमनी। बहमनी आपको देखने को मिल जाएगा, विजयनगर वर्सेस बहमनी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब होता यह है कि यहां पर जीतता कौन है सर, बहमनी एम्पायर वॉन द बैटल, जीतता कौन है, बहमनी एम्पायर के द्वारा इस बैटल को जीता जाता है, वॉन द बैटल, वॉन द बैटल, बहमनी एम्पायर इस बैटल को जीतता है। और बहमनी का एक कमांडर हुआ करता था, बहमनी का एक कमांडर था, कमांडर था इसका हुसैन निजाम, हुसैन निजाम था एक, हुसैन निजाम। तो हुसैन निजाम के द्वारा सदाशिव राव की हत्या कर दी गई, किल्ड सदाशिव राव, किल्ड सदाशिव, सॉरी नॉट ऑन, किल्ड राम राय, किल्ड राम राय, राम राय की हत्या कर दी गई, और राम राय। तो यहां से ये बच निकला, कौन, सदाशिव बच निकला। लेकिन सदाशिव बच के कहां जाता, इसको राम राय के घर वालों ने ही घेर लिया था। ठीक है, चलिए नहीं नहीं, जो चाहे वो किया जा सकता है, आप बताइए। बिल्कुल, हाँ भाई नोट हो गया है, तो आगे बताइए। राम राय की हत्या कर दी जाती है और इसी प्रकार से इस बैटल को जीत भी जाते हैं। ना कि सिर्फ हत्या की गई, बल्कि इस बैटल को जीता भी गया है। ये देख लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलते हैं। ये नाम है लड़के का, आदर्श। आदर्श का कहना है सर आपने जो भी पढ़ाया करंट अफेयर में वो स्टेनो के पेपर में आया, प्लीज़ आप एक बार शेड्यूल्स की क्लास ले लीजिए। ठीक है भाई, शेड्यूल की क्लास ले लूँगा। यहाँ बहमनी जीत गया, बहमनी एम्पायर को ये अच्छा नहीं लग रहा, बहमनी एम्पायर जीत गया है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, सदाशिव राव को इसके घर वाले ही हत्या कर देते हैं, समझना। अब यहां पे बात को समझना कि ऐसा कहा जाता है कि सदाशिव राव भाग गया इस बैटल को छोड़कर। ठीक है, सदाशिव राव इस बैटल को छोड़कर भाग गया, फ्लीड अवे, बैटल छोड़कर भाग गया, सदाशिव राव यहां से भाग गया। सदाशिव राव युद्ध मैदान से भाग गए थे, युद्ध से बच निकले थे, बच निकले और तिरुमल देवराय से मिले, और तिरुमल देवराय के पास इन्होंने शरण ली थी। तिरुमल देवराय, देवराय पहले शुरुआत में तिरुमल देवराय ने इनको रखा था, बाद में कहा जाता है कि तिरुमल ने ही हत्या करा दी, तिरुमल देवराय।
राम राय के भाई हैं ये, ब्रदर ऑफ राम राय, राम राय, क्योंकि राम राय की डेथ हो चुकी है, तो इनका कहना है कि राम राय कैसे मरा अगर तुम नहीं मरे तो। ये है, तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है। ये राम राय के ब्रदर हैं, राम राय के भाई हैं, राम राय के भाई आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज तिरुमल, तिरुमल देव राय। तिरुमल देव राय। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो तिरुमल देवराय के यहाँ शरण ली है। तो सदाशिव राव यहां पर समझना 1565 से 70 के बीच में थे, तिरुमल देवराय के यहाँ रहे, तिरुमल के पास रहे, तिरुमल के पास रहे, तिरुमल के पास रहे। 1570 में डेथ हो गई, 1570 में मृत्यु हो गई। तो 1570 में जब इसकी डेथ हो जाती है, 1570 में जब इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ही अराबिडो डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसके बाद 1570 में तिरुमल ने अराविडू वंश की नींव रखी, अराविडू वंश की नींव रखी, अराविडू वंश की नींव रखी, नींव रखी। तो अराविडू डायनेस्टी स्टार्ट कर रहा है तिरुमल ने 1570 में, तो समझ लेना तिरुमल अराविडू वंश की नींव रखता है। अराविडू डायनेस्टी स्टार्टेड, अराविडू डायनेस्टी स्टार्टेड, अराविडू डायनेस्टी स्टार्टेड तिरुमल के द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना। कमाल की बात यह है कि तिरुमल देवराय भी दामाद था कृष्ण देव राय का। तो इसकी पत्नी का जो नाम है वो है आपको देखने को मिलता है वेंगलंबा। इनकी पत्नी का नाम है वेंगलंबा। तो तिरुमल की जो पत्नी है इनका नाम क्या है? वेंगलंबा, 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 वेंगलंबा। तो जो वेंगलंबा इनकी वाइफ, आपको पता लगा कि इनकी वाइफ है वेंगलंबा। तो चलिए सर, वाइफ के बारे में तो हमें पता लग गया। तो चलिए सर, वाइफ के बारे में तो हमें पता लग गया, तो इसके बाद और बताइए भाई। इतना तो आपको डायरेक्टली पता लग गया ना कि वेंगलंबा तो इनकी वाइफ हो गई। तो पता लगता है कि ये भी क्या था? सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ ऑफ कृष्ण देव राय, देव राय, कृष्ण देव राय। सन इन लॉ किसका था? कृष्ण देव राय का सन इन लॉ आपको देखने को मिले हैं। हाँ, ज्यादा परफेक्ट है वो, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ, इतनी ही होनी चाहिए। इक्वल टू मी, इट्स इक्वल टू मी। नहीं नहीं, इक्वल टू मी है। नोट हो गया तो फटाफट बताइए। तो हेडिंग डाल लीजिए अराविडू डायनेस्टी। हेडिंग के डालेंगे अराविडू डायनेस्टी। तो सर यह अपनी साली को, साली का रिश्ता रखता था या भाभी का? अद्भुत राहुल, राहुल मान जा भाई, मान जा। आगे बढ़े।
चलिए चर्चा करते हैं फिर इसके बारे में। अराविडू डायनेस्टी 1570 से 1646। अराविडू डायनेस्टी। पंद्रह सौ सत्तर से 1646। तो यहां जैसा मैंने बताया कि फाउंडर कौन है इसके, तिरुमल। फाउंडर कौन हमें पता लगे, संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, यानी कि फाउंडर कौन है। फाउंडर के बारे में बात करते हैं, फाउंडर कौन है, फटाफट बताएं। सिर्फ फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं तिरुमल। फाउंडर आपको कौन देखने को मिलते हैं सर, फाउंडर के बारे में याद रखना, दैट इज तिरुमल देवराय। वो छोटा सा टेन्योर है तिरुमल देवराय का। तिरुमल देवराय छोटा सा टेन्योर है इनका, 1570 से 72। छोटा सा टेन्योर है इनका, काफी एक्सपेंसिबल सा। तिरुमल देवराय आपको पता लगे हैं। प्लस तिरुमल देवराय के बारे में थोड़ी सी आपको एक याद रखना, इन्होंने कैपिटल कहां पे रखी है, पेनुगोंडा। पेनुगोंडा इन्होंने कैपिटल रखी है, पेनुगोंडा। इनके बाद जो अगला रूलर बनता है वो कौन है, श्रीरंगा फर्स्ट, अरंगा फर्स्ट बनते हैं। श्रीरंगा फर्स्ट आपको देखने को मिलता है इनके बाद। इनकी 1572 में डेथ, 72 में डेथ, मृत्यु। अगला कौन है, इनकी मृत्यु हुई 1572 में। नेक्स्ट कौन देखने को मिलता है, अच्छा नहीं वो तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो भी कर देंगे। हाँ तब तक कर लेंगे। बताइए आप। हम बात करते हैं नेक्स्ट। 1572 में मृत्यु हुई। पहला है श्रीरंगा फर्स्ट, उत्तराधिकारी हुआ। श्रीरंगा फर्स्ट क्या हुआ, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी हुआ। सक्सेसर हुआ, सक्सेसर की बात हुई, सक्सेसर की बात आपको देखने को मिली। उनका हिसाब किताब फिर भी काफी ज्यादा रहेगा। इनको कहा जाता है रियल फाउंडर, श्रीरंगा को कहा जाता है रियल फाउंडर। 72 से 86 तक टेन्योर है, 72 से 86 तक टेन्योर है। अच्छे तरीके से इन्होंने मैटर को संभाला है, इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है चलिए, फिर आएंगे वेंकटा सेकंड, 1614 तक। क्या तो वेंकट सेकंड आएंगे, 1586 से 1614। इन्होंने कैपिटल को चंद्रगिरी कर दिया, राजधानी चंद्रगिरी बनाई, राजधानी चंद्रगिरी बनाई। चंद्रगिरी बिकेम द कैपिटल। ठीक है ओके, याद रखना। और उसके बाद सिर्फ याद रख लेना कि लास्ट में श्रीरंगा थर्ड आपको देखने को मिलेगा, लास्ट रूलर। लास्ट रूलर कौन हो जाएगा, लास्ट रूलर रंगा थर्ड। 1500, ठीक है, 1642 से 46। दिस इज द लास्ट रूलर, श्रीरंगा थर्ड। नोट करिए।
नोट किया? अच्छा, अद्भुत। नोट किया? फिर क्या होने लगा है? कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए, यहीं यार। चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ, जैगवार, एक दिन इन सब की क्लास ली जाए, जैसा आप कहें। ठीक है सर, आप जिस रंगा पहलवान के बारे में बोलते हो, क्या ये वही था? नहीं यार, ये वो रंगा नहीं है। अगर ये वो रंगा होता तो ये लास्ट रूलर नहीं होता। अच्छा, नाम सोचे हैं आप? अद्भुत। ये लीजिए, बहमनी अंपायर के बारे में बात करते हैं। 1347 से 1518, 1347 से 1518। लेकिन नाम सोचने से पहले तो काफी कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, अद्भुत। प्रणाम, रउर क्लास यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से देख रहल बानी। वैशाल यादव। आपके जितने भी साथ में सहपाठी हैं, उनको हमारा प्रणाम कहिएगा। कहिएगा कि आज हम इस क्लास के मंच से कहते हैं कि उनको बहुत कुछ चीजें अपने भविष्य में बेहतर मिलने वाली हैं। अद्भुत। अभी सिर्फ कांस्टेबल पे सीमित नहीं होना है लल्ला, अभी सब इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, आईएएस वाईएएस बनना है, समझिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बहमनी अंपायर। बहमनी अंपायर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। एंड चलिए बहमनी एम्पायर के बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या कि जैसे 1336 के अंदर विजयनगर एम्पायर अपनी पीक पर आता है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर अपनी पीक पर आता है, उसके तुरंत बाद बहमनी साम्राज्य, जो मुस्लिम्स होते हैं साउथ इंडिया के, वो सब मिलकर एक बहमनी एम्पायर को बनाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, याद रखना। उससे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ एक बार। तो बहमनी एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। 1347, जैसा मैंने बताया 1336 विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर बनने के बाद, विजयनगर बनने के बाद, ठीक है, दक्षिण भारत के मुस्लिमों के द्वारा एक नेता को चुना गया। दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ, साम्राज्य का उदय हुआ।
राइज ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, मुस्लिम साम्राज्य का उदय यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए। अरे नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो तो बाद में। या हाँ ठीक है, पहले भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ, तो इसका मुख्य नेता आपको कौन देखने को मिलता है? मुख्य नेता इसका कौन देखने को मिलता है? जो मेन लीडर आपको देखने को मिलते हैं वो कौन है? मेन लीडर आपको देखने को मिलते हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह। उनका नाम क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह आपको देखने को मिल जाएगा, जिनको आप अलाउद्दीन हसन खान या बहमन शाह कहते हैं। तो जो मुख्य नेता आपको देखने को मिलते हैं वो कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन खान? अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह कहा जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, शाह उसको कहेंगे। या तो उसको कहेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह, राइट। चलिए, ठीक है, क्लियर। अलाउद्दीन बहमन शाह, या इसी को हसन खान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हसन खान कहा जाएगा, या हसन गंगू भी इसको कहते हैं, या हसन गंगू भी इसको कहा जाता है, हसन गंगू। इसको हसन गंगू भी कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं? हसन गंगू इसको कहा जाता है। तो हमें यहां से पता लगा हसन गंगू के बारे में। हसन खान या हसन गंगू इसको कहेंगे। इसी के द्वारा 1347 में यही बहमनी साम्राज्य की नींव रखेगा, बहमनी वंश की नींव रखता है, बहमनी वंश की नींव रखता है, नींव रखेगा। ही स्टैब्लिश द बहमनी एम्पायर। ठीक है, फटाफट नोट करिए। बिल्कुल भाई, दरोगा में भी झंडे गाड़ने हैं, शाबाश। अरे टाइप तो कुछ भी हो, लेकिन दैट कुड बी मैनेज, किया जा सकता है। आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल आइए। नोट करते ही बताइएगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वह सिर्फ मतलब ये है, विचार है, यह एक प्रकार का विचार है। यदि आप उस चीज में सहमति दर्शाते हैं तो हाँ बिल्कुल, वह संभव है। सहमति इसमें मायने रखती है। सर, 2250 क्वेश्चंस की दिल्ली पुलिस के पीवाई क्यों? अच्छा, हाँ यादव जी, आपके मैसेज में देख पा रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीज के मुस्लिम एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री को क्यों नहीं मानते हैं? एनसीईआरटी इंडिया के लिए है, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में देख लो पवन, मैं कोशिश करता हूँ अर्थशास्त्र के बारे में देखने के बारे में विचार करता हूँ। अगर ये समझ चुके हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अलाउद्दीन बहमन शाह। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन।
आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने बताया फाउंडर आपको कौन देखने को मिलता है, अलाउद्दीन बहमन शाह। कार्यकाल कितना है इसका, 1347 से 1358, लिख लीजिए अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह शाह बताइए, अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में बताइए। नहीं नहीं, ये चीज़ मैं नहीं करता। हाँ काम कर लेता हूँ बट मैं, नोट करिए अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में बताइए सर। इसके बारे में देखो, सबसे पहले इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, दो प्रकार के सिक्के चलाए। issued two type of coins, issued two type of coins, दो प्रकार के सिक्के, issued two type coins, issued two coins, two type coins, दो तरीके के सिक्के उसने चलाए हैं। अमीरान उल उमरा, अमीरान उल उमरा, अमीरान उल उमरा आपको देखने को मिल जाएगा। वही जो अभी आप बता रहे थे भाई, हाँ वही वही बिल्कुल, अमीरान उल उमरा, अमीरान उल उमरा, अमीरान उल उमरा और सिकंदर द्वितीय, और सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सेकंड, सिकंदर द्वितीय आपको देखने को मिला। दूसरा पॉइंटर यहां पर ये है, दूसरा पॉइंटर यहां पे ये है जिसके बारे में हमें बात करनी है कि यहां पर गुलबर्गा, बैरार, दौलताबाद और बीदर, गुलबर्गा, बैरार, गुलबर्गा, बैरार, बीदर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र आपके हो गए, और दौलताबाद जहां पर इनका कब्जा था, और दौलताबाद एंड दौलताबाद एंड दौलताबाद, दौलताबाद, ये इसका एरिया है जिस पे कब्जा था। गुलबर्गा इनकी कैपिटल है, कैपिटल है, और ये इनके मेजर सिटीज हैं। है ये साउथ इंडिया में, बट इन एरियाज पे इनका कब्जा है। ठीक है पारस, ठीक है। एरिया अंडर कंट्रोल, एरियाज अंडर कंट्रोल, एरियाज अंडर कंट्रोल, इनके अधीन जो एरिया है गुलबर्गा, बैरार, बीदर और दौलताबाद आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको कोई इशू नहीं आया है, आई होप कि यहां तक आपको कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, अगर आप ये समझ पाए हैं तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है चलिए, हाँ वो करके भी किया जा सकता है। हाँ वो मैं कर देता हूँ उसके लिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक यदि किसी को किसी प्रकार का कोई इशू है तो पूछ सकता है, वरना हम कल मिलते हैं। बताइए, हाँ बताइए भाई यादव जी, बताइए क्या बात करनी है आपको। हिस्ट्री की कितनी क्लास रह गई है? कल ये फाइनल हो जाएगा, और फिर मॉडर्न आपके बैच में ऑलरेडी अवेलेबल है आई गेस। ठीक है, आई गेस वो अवेलेबल है, नहीं है तो उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।